ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है माधुरी कादम्बिनी के इस विशेष कार्यक्रम में। तो ये माधुरी कादम्बिनी जो शास्त्र है बहुत ही गहन विषय है। पिछली बार हमने डिस्कशन किया था। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है और इसके 8 अध्याय हैं। 8वां अध्याय जो है मधुरी कादम्बिनी है। कादम्बिनी का अर्थ बताया था अमृत रस की वर्षा करने वाले बादलों की पंक्ति कतार, कादम्बिनी। तो इसके जो 8 जो अध्याय हैं ये 8 शावर की तरह बताए गए या 8 बादलों की कतार है ये मान लीजिए। तो अलग अलग में अलग अलग जो है अलग अलग अध्याय में अलग अलग विशेष ज्ञान प्राप्त होगा और ऐसा अद्भुत ज्ञान है इसमें। तो पिछली बार हमने पहला चैप्टर किया था लेकिन बहुत सारे भक्तों के शायद समझ नहीं आया जो भी है। तो आज थोड़ा उसको प्रैक्टिकली करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी, जो विषय है वो है भगवान ही रस है या भगवान समस्त रसों के आगार है। तो किस प्रकार वो समस्त रसों के आगार है? श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है रसो वेश है, ये समस्त रसों के आगार यानी स्रोत हैं। सारे रस उन्हीं से आ रहे हैं। किस प्रकार से है? जैसे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ लीला करने के लिए आए थे, है ना, प्रकट हुए थे और दूसरे दूसरे रूपों में भगवान आते हैं लेकिन उन रूपों में वो सारे रस प्रदान नहीं करते हैं। जैसे मूल रूप से वैसे तो 12 रस हैं अलग अलग प्रकार के। 12 रसों में भक्त आदान प्रदान करते हैं भगवान के साथ। लेकिन जो 5 रस है वो मूल है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुरी। तो भगवान सारे रूपों में सभी जो पांचों रस हैं पांचों रसों में आदान प्रदान नहीं करते। जो श्री कृष्ण का रूप है उनका, श्री कृष्ण स्वयं जब आते हैं तब जो है वो सारे रसों का पूरी पराकाष्ठा में आदान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए
तो उन्होंने साक्ष्य या दास्य दास्य का लें, तो दास्य रूप में उनके जो भक्त हैं, दास्य रूप में, जैसे हम द्वारिका का देखें तो द्वारिका में कितने दास दासी थे उनके, कितने भक्त थे। जैसे एक 16,108 रुपयों में भगवान ने अपना विस्तार किया, विस्तार करके 16,108 महलों में रह रहे थे। तो उनके जो पुत्र हैं, हर एक रानी से 10-10 पुत्र, तो 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र, और उनके 10-10 पुत्रों के सबके 10-10 पुत्र कितने हो गए। तो वो सब उनके दास की तरह सेवा कर रहे थे। पराकाष्ठा दिखाई भगवान ने हर एक रस में। और सख्य रस में देखें तो वृंदावन में, वृंदावन में भगवान ने अपने गोप सखाओं के साथ जो लीलाएं की, सख्य रस में असंख्य गोप थे, गोप सखाओं में असंख्य थे। तो उनके साथ में लीलाएं की उन्होंने। और पराकाष्ठा में की एकदम, भगवान का जूठा तक खा लेते थे मित्रों का, उनको टेस्ट कर करके खिलाते थे। तो ऐसा सख्य भाव। फिर जब बड़े होने के बाद में अर्जुन के साथ में, पांडवों के साथ में, और भी उनके बहुत सारे मित्र थे सख्य भाव में। जबकि दूसरे रूपों में हम देखें तो दूसरे रूपों में इतना खुल करके नहीं था। जैसे भगवान रामचंद्र का हम देखें तो वो तो, भगवान रामचंद्र तो महल में रहते थे। तो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के उनके मित्र हैं, बाहर से मित्रता हो ही नहीं सकती बचपन में। राजा का पुत्र तो महल में खेलेगा, बाहर नहीं जाता है। तो कैसे उनके साथ में वो सख्य रस का आनंद ले सकते हैं साधारण व्यक्ति। लेकिन भगवान श्री कृष्ण राजा के पुत्र होते हुए भी, वसुदेव जी के पुत्र होते हुए भी उन्हें छोड़ करके कहाँ चले गए, गोकुल चले गए, गोकुल से फिर वृंदावन। तो जो गोप बालक हैं उनको रसास्वादन कराए, तो साधारण लोग एकदम उनको रसास्वादन करवाए। तो ये भी पराकाष्ठा है। फिर वात्सल्य रस का देखें हम, तो वात्सल्य रस में भी भगवान ने सबको रसास्वादन कराया। जैसे वहां की जो जितनी गोपियां थी, गोपियों गोपियां जो थी, वृद्ध गोपियां जो हैं, जो भगवान को वात्सल्य रस में प्रेम करती थी, माँ के भाव में, माता के रूप में, तो उनको भी उन्होंने सबको ये प्रेम प्रदान किया। वात्सल्य रस का कैसे प्रदान किया, तो ब्रह्मा जी 1 साल के लिए उनके बछड़ों को और उनके गोप सखाओं को गायब कर देते, चुरा लेते। तो भगवान अपना ही रूप में विस्तार करके, और अपना विस्तार करके उन सब का रूप धारण कर लेते, और करके 1 वर्ष तक माताओं का स्तनपान करते हैं। और बछड़े भी गायों का स्तनपान करते हैं। तो गायों तक को उन्होंने वात्सल्य रस का आस्वादन करवाया। सारी गोपियों को तो करवाया ही, साथ साथ गायों तक को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया। वही पराकाष्ठा है। और माधुरी रस का देखें हम, तो माधुरी रस में गोपियों को रास मंडल जो रास नृत्य हुआ, तो कहते हैं करोड़ों गोपियां थी। तो करोड़ों रूपों में भगवान ने अपना विस्तार करके करोड़ों गोपियों के साथ में और रास नृत्य किया। और ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक, यानी 432 करोड़ वर्षों तक वो रास नृत्य चला। तो भी पराकाष्ठा है। जबकि हम दूसरे रूपों में देखें, हम भगवान रामचंद्र का देख लें। भगवान रामचंद्र, मैंने एग्जाम्पल दिया भी था पिछली बार, हमने इसमें वन में थे, वनवास के दौरान, उस समय जो ऋषि थे, ऋषि मुनि उनसे आकृष्ट हो गए उनके रूप को देख करके, माधुरी भाव आ गया उनमें भगवान के प्रति। लेकिन उन्होंने, भगवान ने उनको वहीं रोक दिया। तो अगली बार जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब आपको ये रसास्वादन कराऊंगा। इस जीवन में तो मैंने एक पत्नी व्रत का, एक पत्नी का व्रत लिया है। तो ये परकीय भाव जो है, ये भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट करते हैं, दूसरे रूपों में इस भाव को प्रकट नहीं करते हैं। दूसरा सखीय भाव है, जो विवाह संबंध है, उसमें भी भगवान रामचंद्र ने एक ही विवाह किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह की। वो भी पराकाष्ठा है। तो हर तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है सारे रसों इनको प्रकट करते हैं, और भक्तों को पूर्ण आनंद प्रदान करते हैं हर रस में, पराकाष्ठा में भी। इसलिए वो रस के आगार है। दूसरा है कि
ब्रह्म के भी आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म के भी आश्रय हैं, ये बात भगवान खुद गीता में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठान। यानी कि जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरे शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। तो ये हर जगह पर ये बात साबित होती है कि मैं ही ब्रह्म का आधार हूँ। तो निराकार ब्रह्म है, उससे श्रेष्ठ है, भगवान उससे श्रेष्ठ है, उसके भी आश्रय है निराकार ब्रह्म की। अगर कोई निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो उसको केवल शाश्वतता का आभास होगा, सत्यता का, शाश्वतता का आभास होगा। उसको आनंद नहीं आएगा। आनंद तभी आएगा जब वो भगवान के साथ में आदान प्रदान करेगा, भगवान को एक व्यक्ति मान करके उनके साथ आदान प्रदान करेगा, तभी वो आनंद या रस प्राप्त प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज रस प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। तो ब्रह्म के भी आश्रय हैं भगवान। फिर इसमें भक्ति को, मुख्य रूप से भक्ति को स्वतंत्र बताया गया कि भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जिस तरह से भगवान स्वतंत्र है उसी तरह से भगवान की ये शक्ति है। भक्ति जो है भगवान की शक्ति है, कृपा शक्ति। तो भगवान स्वतंत्र है पूरी तरह से, उसी तरह से उनकी उनकी जो शक्ति है भक्ति, उनकी कृपा शक्ति, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो भक्ति मिलेगी, ऐसा होगा तो भक्ति मिलेगी, ऐसा होगा तो भक्ति मिलेगी। बिल्कुल भी ऐसा कहीं भी नहीं है। कुछ शब्द जो है, कुछ शब्दों के द्वारा हम देख सकते हैं, यदृच्छया मत कथा दो। भगवान दो तीन जगह इस बात को कहते हैं। यदृच्छया का तो संस्कृत मीनिंग है, संस्कृत में उसका मीनिंग है पूर्ण स्वतंत्रता। यदृच्छया तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, और भक्ति भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये किसी पर निर्भर नहीं है, कोई कंडीशन पर निर्भर नहीं है। जैसे आप लोगों से अगर पूछें, जैसे यहाँ पे विनय गोविंद प्रभु है। विनय गोविंद प्रभु बताइए, आप कैसे आए भक्ति में? आपने ऐसा क्या किया कि आप भक्ति में जुड़े? आएगा शाम। हाँ, और मुझे अभी जस्ट ऑफिस से आया था तो थोड़ा सा लेट हो गया। यस, मतलब आप कैसे जुड़े भक्ति में? आपने ऐसा क्या काम किया था? या अष्टांग योग का पालन किया था, या हिमालय पे गए थे, या कोई और कुछ किया था, या कोई शास्त्र अध्ययन किए? कैसे भक्ति में आया? ये तो मुझे अभी भी हमें समझ नहीं आता कि हमें इतनी कई बार हम पढ़ते हैं कि भक्ति है ना हमें जैसे भक्ति, हाँ मतलब मुझे केवल लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है, एसोसिएशन की वजह से ही हम लोग भक्ति में आ पाए। और कोई ना तो कोई पहले, मतलब हमारे घर में तो कोई पुण्य कर्म भी नहीं होते थे। मतलब एक होता है ना यज्ञ होना या ये करना, या जैसे होता है अमावस्या पे इसको ये खिला देना या ये कर देना, ऐसा भी कुछ कोई रूल्स फॉलो नहीं होते थे, इनफैक्ट पूजा ही नहीं होती थी। भक्ति नहीं मिलती। हाँ, ये यही मैं बोल रहा हूँ रुचि, तो कुछ भी मतलब होता नहीं था ना, पूजा मतलब। हाँ। तो आपको क्या कारण लग रहा है, आप कैसे भक्ति में आ गए? कौन मुझे लाया आपको, केवल यही कैसे? मुझे केवल यही लग रहा है कि भक्तों का संग ने ही आगे बढ़ाया है। वो तो आगे बढ़े तो वो बाद की बातें होंगी। कैसे आया आप, कैसे पता चला आप? भक्ति में है वो तो गुरु जी, जो जैसे गीता में लिखा हुआ है 4 तरीके के लोग भगवान को पूछते हैं ना, तो उसमें से अर्थार्थी, मतलब वो दुखी थे हम लोग। जब छोटा बेटा हुआ था तो वो प्री मेच्योर हो गया था, पृथ्वी। तो प्री मेच्योर हो गया था तो उससे पहले तो मंदिर ही नहीं जाते थे, पर उस समय वो फिर एडमिट, मतलब होते ही एडमिट था 2 महीने। तब ऐसे ही वहां पे ये था कि हम गोविंद देव जी जाते थे फिर डेली आरती में, क्योंकि वहाँ मोनीलेक हॉस्पिटल पास में था। फिर जब हम घर आए मानसरोवर उसको लेके, तब हमारा ये हुआ कि हम लोग इस्कॉन मंदिर जाएं। 21 दिन हमने एक टारगेट लिया कि हमें 21 दिन मंगला आरती करनी है। मैंने और वाइफ ने, कि हमारे साथ इतना हम इसको अच्छे से कर लिया है, तो ये करके हम लोगों ने इस्कॉन ज्वाइन किया था। मतलब इस्कॉन में हमने 21 दिन मंगला आरती आए थे। बस वो जो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहां से आप मिले थे, फिर आपने जन्माष्टमी पे सेवा दी थी।
फिर धीरे 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 एसोसिएशन होते 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 जेएसडी अटेंड किया। आपने ही जेएसडी अटेंड करवाया था, वो था तो आपने बोला अटेंड करो। फिर जेएसडी अटेंड किया, फिर भक्ति वृक्ष में आना चालू किया, धीरे 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 फिर मुझे अपने आप। और कौन बताएंगे कैसे भक्ति में आया? नया माता जी बताइए। अच्छा कौन बताए? हाँ यस, राखी माता जी। प्रभु जी, आज से कुछ है ना 7-8 साल पहले मुझे किसी ने, ज्यादा ही साल हो गए, तो मुझे एक 18वें अध्याय की एक छोटी बुक दी थी, जिसका केवल एक मीनिंग लिखा रहता था कि इस श्लोक का ये मीनिंग है, इस श्लोक का ये मीनिंग है, और उसको मैं बिना उसके मतलब कुछ जाने समझे कुछ भी नहीं, सिर्फ सुबह एक बार पढ़ना था। वो पूरी कंप्लीट हो जाता था 18वां अध्याय, फिर शुरू से स्टार्ट करती थी। एक दिन मन में ऐसा आया कि जिस दिन इसको मुझे कोई समझाने वाला आ जाएगा ना, अब मैं इसको दोबारा तभी हाथ लगाऊंगी। मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ। मुझे कोई, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आप मिल गए मुझे, और भक्तों का संग मिल गया मेरी सिस्टर के द्वारा। तो मुझे वो अब आज ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है, प्रयास से, आप सबके प्रयास से। ओके, थैंक यू। और कोई बताएंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आप भक्त बन गए या भक्ति में आ गए? आपने क्या किया? जैसे भी माता जी ने बताया, और कोई बताना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्ण यस। प्रभु जी, सादर प्रणाम। अ, प्रभु जी, मैंने एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं किया था, पर मेरे पास इस्कॉन की गीता बहुत सालों से थी। मेरी मौसी बहुत सालों से जुड़ी है, तो उन्होंने दे रखी थी, पर रखी रहती थी वो हमेशा। कभी उसको पढ़ने का मन नहीं, एक दो बार स्टार्ट की, फिर कुछ समझ नहीं आया तो वापस रख दी। पर अब ये ज्वाइन करने से कुछ महीनों पहले मेरे को ऐसे ही लगा कि चलो अब कुछ तो करना चाहिए, तो गीता पढ़ने का प्रयास करते हैं फिर से। तो वो गीता पढ़ने के बाद ही मेरे को लगा, जब वो आधी करीब हो गई थी, तब मुझे लगा कि भाई कुछ तो हमें ऐसा करना, मतलब प्रयास करना चाहिए कि हम इसको समझ सके और पूरा अच्छे से जान सके। फिर आके हमने क्लासेस ज्वाइन की थी। तो एक तरह से हम कहते हैं कि गीता भागवत के द्वारा हम प्रभुपाद जी का संग करते हैं, तो वो भक्तों के संग से ही हमें भक्ति की तरफ राह मिली है। कैसे न कैसे भक्त की कृपा से हुआ, है ना? जी। आप, यानी हमारी कोई योग्यता नहीं है। नहीं, योग्यता हमारी नहीं है वो। उसने किया कि हम भक्ति करें, या हमने भक्ति करने वाला वो काम नहीं किया, या हमें ऐसा आइडिया भी नहीं था कि हम ये करेंगे तो भक्त बन जाएंगे। ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं था, पर सब कहते हैं जैसे कि कुछ तो पुण्य काम करने चाहिए, जैसे दान करते हैं हम, शास्त्र वगैरह घर में सबके होते हैं, तो कहते हैं पढ़ना चाहिए। तो फ्री टाइम में कोशिश की कि चलो पढ़ के देखते हैं। तो बस वो है, फिर कृपा प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमें राह मिली है। और कोई बताएंगे? कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, सादर प्रणाम। अनिल गुरु जी बता रहे हैं क्या? यस, बताइए गुरु जी। मैं बताऊं गुरु जी? हाँ, हाँ कुछ कह रहे थे। प्रभु जी, काफी टाइम पहले की बात है, 2007-8 के पहले की, जब हम जुड़े हुए नहीं थे। तो इसको उनको ऐसे जानते भी नहीं थे। बस कभी कभी के रिलेटिव्स के साथ में 2-3 बार वृंदावन गए थे। तो वहाँ इतना ही पता था कि भाई यहाँ ऐसे ये मंदिर है अंग्रेजों का, और यहाँ पे कोई कीर्तन वगैरह होता है। तो 1-2 बार गए। फिर इसके बाद जयपुर में तो इसको उनका पता भी नहीं था। मैं एक बार ऐसे ही गया था उधर मोहाना साइड में, तो किसी ने मेरे को बाहर से बताया था कि इस्कॉन मंदिर है। तो मैंने सोचा कि मन का ये वही मंदिर होगा जो वृंदावन में होता है। तो ठीक है। फिर इसके बाद में 2008 के अंदर मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो वो इस्कॉन से मेंबर थे वहाँ वृंदावन से। तो उनके लड़के ने मेरे को बोला कि बोला अपन इस्कॉन चलते हैं, और वहाँ चल के और अपन कीर्तन कराएंगे घर में। तो उनका 12वें का दिन था। तो हम यहाँ मंदिर आए, मंदिर में आके हमारे को आनंद शेष प्रभु जी मिले ऑफिस में। जानते नहीं थे हम तो उनको। तो हमने ऐसे ऐसे बताया, मन का भाई ऐसे हम मेंबर भी हैं, तो हमारे घर में कीर्तन कराना है। तो उनका ठीक है, कीर्तन कर देंगे। तो ये उस दिन घर पे कीर्तन करने आए। और जिस दिन ये कीर्तन करने आए, उसी दिन से ही हमको ये लगा कि वास्तव में ये कोई ऐसी संस्था है जिससे हमको जुड़ना चाहिए।
और सही आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान हमको यहीं से मिलेगा। फिर उन्होंने हमको बोला कि आप मंदिर आया करें। तो फिर ठीक है, तुरंत मतलब मैं उसी समय से ही मंदिर आना मैंने चालू कर दिया धीरे धीरे। फिर ये मंदिर आए तो किसी को जानते भी नहीं थे, बस आते थे, कीर्तन सुनते थे और प्रसाद होता था। तो मेरी जो दो छोटी वाली जो डॉटर थी, वो भी अनमेरिड ही थी। तो उन्होंने बोला पापा यहाँ पे अपन हर संडे को आया करेंगे और यहाँ पे प्रसाद भी होता है। तो एक टेंशन तो वो खत्म हुआ कि यहाँ प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं है संडे को, चलो प्रसाद तो मिल ही जाएगा यहाँ। तो हर संडे को बड़ा अच्छा फीस्ट होता था। फिर कीर्तन सुनने लगे, फिर कथाएं सुनने लगे। फिर इन्होंने मेंबर बना दिया। और फिर इसके बाद में बस धीरे धीरे करके फिर मेरे को एक भागवत गीता दी उन्होंने। हम्म। तो मैंने भगवत गीता ली और मैंने क्या उसकी कभी पढ़ी नहीं थी भगवत गीता। फिर वो भूमिका पढ़ी मैंने पहले पहले। तो भूमिका पढ़ते ही तो बस मेरा एकदम दिमाग चेंज हो गया कि इसमें तो अपन को जो कुछ चाहिए था सब कुछ ही मिल गया। तो मैंने उस भूमिका को खूब अच्छी तरह से पढ़ा और तभी से ही फिर मैंने इस्कॉन के बाद किसी दूसरी जगह पे देखा भी नहीं मैंने। और फिर दिल्ली में आता, क्लासेस अटेंड करता, ऑनलाइन ऑफलाइन। उस समय ऑनलाइन तो नहीं थी, सभी ऑफलाइन क्लासेस ही थी। तो इस प्रकार से फिर मैं जुड़ने लग गया। फिर धीरे धीरे कुछ सेवाएं दी हमारे को। तो तब से लेके अभी फिर अब दूसरी तरफ फिर कहीं नहीं देखा, क्योंकि ऐसा टेस्ट आ गया है ना कि अभी टेस्ट कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। इस प्रकार से मैं जुड़ गया और फिर आप लोगों का संग मिल गया सबका। तो यही रीजन रहा। पीताम्बर गुरु, शॉर्ट में बताइए थोड़ा ना। मेन चीज ये बताना कि आपने आपके प्रयास से जुड़े या कैसे जुड़े, क्या हुआ, शॉर्ट में। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम प्रभु जी। जुड़ने का तो ये है कि जैसे गीता जी में था वैसे ही था कि भाई चार आदमी जुड़ते हैं तो हम भी दुखी थे। तो थोड़ा सा ये हुआ कि लोगों के भी ये सुनते थे यूट्यूब पे हमारी भक्ति। तो सभी लोग ये बोलते थे कि भक्ति करनी चाहिए। हमको भी ये लगा कि यार ये होती क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बोलते हैं। एकदम सुंदरकांड पाठ करते हैं या और कुछ करते हैं उसको भक्ति बोलते हैं, या और कुछ को भक्ति बोलते हैं। फिर आपके पास है तो आपने गुरु महाराज से मिलवाया, उन्होंने कहा भक्ति करनी है। फिर आप भक्ति ये चीज तो हम थोड़ा फिर हमारा पूरे गायब हो गए तो नेटवर्क नहीं। जो भी है, मेन पॉइंट ये है। यस जी, आपका नेटवर्क बहुत स्लो है। जी जी जी। तो जैसे सब जगह सुना नहीं भक्ति करना से ये भक्ति करनी चाहिए वाकई इंसान को। अगर मानव जीवन में आया तो भक्ति करनी चाहिए। तो हमको भक्ति का मतलब आप लोगों ने बताया, तो उसके बाद हम अपने आप ही इसमें करना चालू कर दिया प्रभु जी। मेन चीज ये है कि हमने कोई प्लान नहीं किया, है ना। हमारा कोई प्लान नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी को सिद्धि प्राप्त करना है कि मुझे अष्ट सिद्धि प्राप्त करना है, तो क्या करेगा वो? अष्ट सिद्धि के लिए अष्टांग योग का पालन करेगा, है ना। अष्टांग योग का पालन करने के लिए जो जो विधि है, यम नियम आसन प्राणायाम फॉलो करेगा, है ना। वो फॉलो करेगा। फॉलो करने के बाद में अंत में जाकर के उसको अष्ट सिद्धि मिलेगी, है कि नहीं। तो कंडीशन क्या है, अगर अष्ट सिद्धि चाहिए आपको तो क्या करना होगा? अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, तब जाके आपको अष्ट सिद्धि मिलेगी, है ना। नहीं तो मिलेगी। और वो भी पूरा पूरा पहुंचोगे टॉप पर, है ना, धारणा समाधि तक, तब जाके पूरी अष्ट सिद्धि मिलेगी। बीच में फॉल डाउन हो गया तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो कारण क्या है इसमें? पहला अपना हमारी इच्छा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वो कार्य करें, तब जाकर के वो सिद्धि मिलेगी। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति जो है वो भक्तों की कृपा से मिलती है। यह एक एग्जाम्पल कर्म कांड का लेवल। तो कर्म कांड या सकाम कर्म, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सकाम कर्म के नियमों को पालन करना पड़ेगा। जो यज्ञ है, ये है, वो है, वो सारे फॉलो फॉलो करना पड़ेगा। कहीं कुछ त्रुटि हो गई, उसका रिएक्शन भी आ सकता है। मंत्र में त्रुटि हुआ, रिएक्शन आ सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो पूरा पालन नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक उसको पूरा A to Z पूरा नहीं होगा,
कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति में कोई कारण है ही नहीं, केवल मात्र कृपा। भक्ति जो है वो भक्त के हृदय में होती है, शुद्ध भक्तों के हृदय में भक्ति निवास करती है। क्योंकि भक्ति होगी तभी वो भक्त कहलाएगा। किसी के हृदय में भक्ति है ही नहीं तो भक्त कैसे कहलाएगा? कहलाएगा भक्त? उसको भक्त नहीं कहेंगे। भक्ति है अंदर तो ही तो भक्त है। भक्ति है तभी तो भक्त वाले गुण हैं उसके अंदर, नहीं तो कैसे आएंगे गुण? तो जिसके हृदय में भक्ति है, जो भक्त है, वो जब कृपा करता है किसी पर तो भक्ति उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होती है दूसरे व्यक्ति के अंदर, अदरवाइज नहीं होती। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं या जो भक्त हैं, वो सभी पर कृपा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं इस पे कृपा करूं इस पे नहीं करूं, वो सभी पर कृपा करना चाहते हैं। और भक्ति केवल मात्र भक्तों की कृपा से मिलती है। न तो कोई प्लान चलता है, न कोई पुण्य होता है, न कुछ और होता है। पुण्य से मिलता यानी फिर तो प्रारब्ध से हो गया, है कि नहीं? जैसे पुण्य या पाप का फल, हमने पुण्य किया तो उसका फल क्या मिलेगा? सुख सुविधाएं मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, स्वर्ग आदि मिलेगा। पाप किया तो नीच योनि मिलेगी, या इस मनुष्य जीवन में हमें दुख कष्ट भोगने पड़ेंगे। पाप पुण्य का ये रिएक्शन होता है। पाप पुण्य का रिएक्शन भक्ति, पुण्य का रिएक्शन भक्ति नहीं है। अगर पुण्य का रिएक्शन भक्ति होता, पुण्य करने से भक्ति मिलता, तो फिर कारण हो गया हो कि पुण्य करोगे तो भक्ति मिलेगा। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि भक्ति का कोई कारण नहीं। भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है कि ये कारण होगा तब भक्ति मिलेगी, ये कारण होगा तो भक्ति मिलेगी, तुम ये करोगे तो भक्ति मिलेगी। बिल्कुल भी कोई कारण नहीं है। और ऐसे एग्जाम्पल हम सब हैं। हमने ऐसा कुछ किया नहीं। हमने कोई, हमारा कोई प्लान नहीं था कि भक्ति मिले। जैसे अष्ट सिद्धि है तो हमारा प्लान होगा अष्ट सिद्धि मिले, या कर्म कांड में हमें कुछ भौतिक लाभ चाहिए तो उसका प्लान करके हमें वो काम करना पड़ेगा, पूरी विधि का पालन करना पड़ेगा। निराकार ब्रह्म में लीन होना है तो उसके लिए वो फॉलो करना पड़ेगा, ज्ञान योग का अनुशीलन करना पड़ेगा। ये भक्ति करने के लिए हमें कोई प्लान नहीं किया, हमने कभी सोचा ही नहीं भक्ति करेंगे। भक्त क्या होता है पता नहीं था हमें। पता था क्या है कि भक्त क्या होता है? पता ही नहीं था। हम तो कुछ भी करने वाले को भक्त समझते हैं। कोई देवताओं की उपासना कर रहा है उसको भक्त समझते हैं। पता नहीं था हमें। तो भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। और नए को भाग्य से मिलती है ना? कुछ लोगों को जब बोलते हैं कि मंदिर आइए ये करिए, वो क्या कहते हैं? जब होगा हमारे भाग्य में होगा तो आ जाएंगे। भक्ति भाग्य से नहीं मिलती है। भाग्य से मिलती है तो इसका मतलब कारण हो गया भक्ति का फिर, यानी आपने पुण्य कर्म किया है, आपके भाग्य में है। भाग्य में है इसका मतलब पुण्य कर्मों से मिल रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये मात्र भक्तों की कृपा से ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तो उसमें एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था हमने, क्या भगवान की कृपा से मिलती है? क्या भक्ति की उत्पत्ति भगवान की कृपा है? तो अगर कहें कि कृपा है, तो फिर कृपा सब पे क्यों नहीं है? कुछ भक्त बनते हैं कुछ नहीं बनते। भगवान की कृपा तो सब पे होनी चाहिए ना। यानी भगवान पक्षपात कर रहे हैं कि ऐसा है? ऐसा नहीं है। भगवान तो सबके लिए तैयार है, लेकिन भगवान खुद डायरेक्ट भक्ति देते नहीं है किसी को। क्यों नहीं देते? क्योंकि भक्ति जिसको देंगे वो इसके अधीन हो जाएंगे, है ना? भगवान दुर्वासा मुनि से कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीन हूँ। दुर्वासा मुनि जब जाते हैं उनके पास में घायल होकर के कि आपका सुदर्शन है, उसे बचाइए मुझे, तो कहते हैं मैं अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं मैं आपकी शरणागत हूँ, शरणागत की रक्षा करना तो आपका, आप तो शरणागत वत्सल है, शरणागत की रक्षा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो ठीक है कि शरणागत की रक्षा करता हूँ, लेकिन मैं तो पराधीन हूँ, और मैं केवल अपने भक्तों को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता। मेरे भक्त मुझे जानते हैं, मैं भक्तों को जानता हूँ। इस तरह से एकदम रिजेक्ट कर देते हैं दुर्वासा मुनि की बात। अगर तुम्हें बचना है तो सीधा अम्बरीश महाराज के पास जाओ।
तो भगवान डायरेक्ट कृपा करते नहीं हैं। वो पढ़ते हैं ना, गुरु कृष्ण ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई विशेष जीव होता है भाग्यवान जीव। यहाँ भाग्यवान का मतलब वो नहीं है, यहाँ भाग्यवान का मतलब है ऐसा महाभाग्यवान जिस पर गुरु कृष्ण की कृपा हो, शुद्ध भक्तों की कृपा हो। ऐसे व्यक्ति को भक्ति लता बीज मिलता है, भक्ति मिलती है। यानी वो वाला भाग्यवान नहीं बता रहे हैं, पुण्य कर्म वाला। तो भगवान कृपा कैसे करते हैं? गुरु के माध्यम से। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से कृपा करते हैं। तो भक्ति जो है वो भक्तों के हृदय में निवास करती है, और जो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्ति उनको मिल जाती है। अब भक्त तो सभी प्रसन्न है, वो तो सभी को भक्ति देना चाहते हैं। जैसे भगवान मतलब तो ट्रांसमीटर उनका तो ओपन है सबके लिए, लेकिन रिसीव करने वाला भी तो चाहिए ना। रिसीव करने वाला नहीं है तो कैसे होगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए अ, नारद मुनि जब गए थे, मृगारी के पास गए, डाकू रत्नाकर के पास गए, है ना, इन सब के लोगों के पास गए, तो उन लोगों ने बात को माना उनकी। उन्होंने मृगारी को बोला कि तुम ये छोड़ दो, है ना, धनुष तोड़ के फेंक दो, है ना, तुम हरि नाम करो। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया उस बात को, भक्त की बात को मान लिया उन्होंने। मान लिया इसलिए फिर वो कृपा हो गई, यानी कृपा को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। भक्त तो सब पर कृपा कर रहे हैं, वो तो सबको बोल रहे हैं ये करो, ये करो, ये करो, लो भक्ति लो, भक्ति लो, भक्ति लो। अब वो ले ही नहीं रहा है, वो उसका क्या करे? वो लेना नहीं चाह रहा है। जैसे स्टोरी आती है, वो प्रहलाद महाराज के भाई या शायद उनके अम्बरीश महाराज के भाई थे। तो नारद मुनि उनको कहते मेरे भाई को थोड़ा करिए, ये असुर प्रवृत्ति का है, भक्त नहीं बनना चाहता है। तो नारद मुनि जाते हैं, नारद मुनि के पीछे उनको मारने के लिए दौड़ता है। नारद मुनि फिर लास्ट में उसको बोलते हैं कि तुम बहुत जल्दी तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हें लेने के लिए आएंगे यमदूत। तो यमराज जी के पास जाओ, तुमसे एक प्रश्न पूछ लेना। ये क्या प्रश्न? कि कोई भक्त का संग हो जाए, थोड़ी देर क्षण के लिए भी भक्त का संग हो गया तो उसका क्या बेनिफिट होता है? ऐसा पूछ, ऐसा पूछ लेना। तो ठीक है, हो जाता है, तो मर जाता है थोड़े टाइम बाद। तो यमदूत पकड़ के ले जाते हैं यमराज जी के सामने। तो यमराज जी के सामने जाते तो क्वेश्चन उसको याद आ जाता है कि यार नारद मुनि ने क्वेश्चन बोला। उसको ही भेज रहे होते हैं, नरक में भेजने वाले होते हैं। तो कहता मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब दे दो मुझे खाली। तो पूछते तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो बताओ, इन नरक की फ्लाइट तैयार है। तो कहता एक प्रश्न है मेरा। यानी वो नारद मुनि की बात को मान लेता है। उसका एक गुण ये था, है ना, उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। बाकी वो नारद मुनि के पीछे भाग रहा था मारने के लिए, लेकिन एक बात को उसने मान मान लिया कि उन्होंने ये कहा था कि पूछ लेना उनसे। वो पूछ लेता है। ये अगर थोड़ा सा भक्त का संग हो गया तो क्या होगा? कुछ क्षण, एक क्षण के लिए भी। वो कहते मुझे पता नहीं क्या होगा। सुना तो है भक्त संग से लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, लेकिन इतने से क्या होगा? तो चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं, फिर शिव जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर वैकुंठ तक चले जाते हैं, फिर गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं चलो अब से चले जाओ, हो गया इसका काम, गोलोक वृंदावन आ गया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। है ना, स्टोरी सुनी होगी आपने, तो कुछ दिन पहले महाराज ने सुनाई थी। तो भगवत धाम पहुंच जाता है केवल नारद जी की बात मानने के कारण। ये होती भक्तों की कृपा। और उसमें कोई योग्यता नहीं थी, वो तो असुर था, भक्तों के पीछे मारने के लिए दौड़ता था। भक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं था भगवान का नाम लेना। लेकिन इतना सा काम करने से वो कृपा हो गई। नारद जी कृपा करने के लिए आए थे स्पेशली। तो भक्त जो है वो कृपा देने के लिए तैयार है, लेकिन अब लेने वाले भी निर्भर है। हम्म, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे
कुछ पॉइंट हम इसमें क्लियर कर लेते हैं कि क्या निष्काम निष्काम कर्म से भक्ति प्राप्त होती है। निष्काम कर्म से भक्ति प्राप्त होती है। तो निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म है या ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ये सब शुद्धिकरण के प्रोसेस है ना। ये व्यक्ति को वहां तक शुद्ध कर सकते हैं कि आगे चल के भक्ति करे, उस लायक बन जाएगी, प्रोसेस फॉलो कर सके भक्ति वाले, वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये कोई भक्ति प्राप्त करने का कारण नहीं है। इससे भक्ति प्राप्त हो जाएगी ये कोई निश्चित नहीं। इससे शुद्धिकरण का प्रोसेस है, ये आप शुद्ध हो जाएंगे, आपके कार्य शुद्ध हो जाएंगे निष्काम कर्मयोग का पालन करेंगे। निष्काम कर्म का मतलब बिना अपने लाभ के काम करना, उसका लाभ जो है वो भगवान को अर्पित करना। तो भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी भी कार्य पर डिपेंड नहीं है। जैसे एक पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कुछ जगह कई शास्त्रों में आता है कि दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय और इंद्रिय संयम आदि से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो क्या ये विरोधाभास है ना। ऐसी विरोधाभास वाली बातें होंगी ना, कई बार ऐसा होता है कि आप ये करेंगे, आप ये दान करेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा आता है। तो बताया गया है कि ये जो भक्ति है, ये सतोगुण में स्थित भक्ति है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है, ये ज्ञान मार्ग में आती है। इन गुण मिश्रित हो गया, इसमें सतोगुण मिश्रित है, शुद्ध सत्व में नहीं। जैसे दान है, तप है, व्रत है, इन सब का पालन हम भी करते हैं। जैसे कि अब दान है तो आम व्यक्ति दान क्यों करता है, पुण्य कमाने के लिए दान करता है। लेकिन भक्त लोग दान क्यों करते हैं, विष्णु और वैष्णव की सेवा के लिए दान करते हैं। आम व्यक्ति व्रत किस लिए करता है, वो भी कुछ पाने के लिए व्रत करता है। हम लोग व्रत करते हैं, एकादशी है, भगवान का आविर्भाव है, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। आम व्यक्ति तपस्या करता है, वो क्यों करता है, उसका कोई ना कोई भौतिक लाभ के लिए करता है। हम लोग तपस्या क्यों करते हैं, भगवान की सेवाओं के लिए स्ट्रगल करते हैं, तपस्या, वो भी तपस्या है, मंगला आरती उठना है। तो हमारा सारा लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को केंद्र में रख करके। हम्म, तो ये सब भक्ति के अंग हैं। ये सब भक्ति के अलग अलग अंग हैं। ये सब सीखे कैसे हमने, भक्ति करने से तो सीखे ना। ये भक्ति इन पर निर्भर नहीं है, ये भक्ति का एक पार्ट है। लेकिन बाकी जो नॉर्मली जो दान, व्रत, तपस्या जो करते हैं, तो पुण्य कर्मों को क्रिएट करने के लिए, पुण्य लाभ के लिए, उनसे भक्ति का कोई लेना देना नहीं। ये जो हम कर रहे हैं, दान, व्रत, तप कर रहे हैं, ये तो भक्ति से संबंधित कार्यकलाप है। ये तो भजन क्रिया में आ गया एक तरह से, ये मान लो आप। तो भक्ति केवल जो है भगवान और भक्तों की कृपा से ही है। भक्ति केवल स्वयं भगवान या उनके भक्त की कृपा से और अंततः स्वयं भगवान से ही प्रकट होती है। कर्म और ज्ञान से भिन्न है। एक पॉइंट था कि भक्ति कर्म और ज्ञान से भिन्न है। ये हम पढ़ते हैं भक्ति रसायन सिंधु में, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म धनामृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है, ज्ञान और कर्म की आवृत्ति को हटा करके जो भक्ति की जाती है। ज्ञान यानी निराकार ब्रह्म वाला ज्ञान, उस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं भक्ति के लिए। इवन भक्त को ये सब ज्ञान अपने आप हो जाता है भक्ति करने वाले। हमें कोई ज्ञान था क्या पहले, हमने पहले क्या ज्ञान प्राप्त किया था स्टेप बाय स्टेप कि भगवान निराकार है, उसके बाद ये पहले परमात्मा परमात्मा रूप में है, निराकार है, उसके बाद परमात्मा रूप में है, उसके बाद भगवान है, ऐसा कुछ किया था प्राप्त, नहीं किया। सीधी हम पर कृपा हुई और सीधा हम जप करना शुरू कर दिया, हमने भक्ति में आ गए। बाद में धीरे धीरे सब ज्ञान होता गया, जैसे जैसे शास्त्र पढ़ते गए। तो भक्ति इन पर डिपेंड नहीं है कि आपको ये ज्ञान होगा तभी आप भक्त बनेंगे।
आपको निराकार ब्रह्म का ज्ञान होगा, परमात्मा ज्ञान होगा, तब आप जाके भक्त बनेंगे। ऐसा कोई कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे उदाहरण है जो एकदम अज्ञानी लोग थे, कुछ पता नहीं था। मरगारी को ज्ञान था? कुछ ज्ञान नहीं था, शिकारी था वो तो। नारद मुनि आए और नारद मुनि को समझाया और कहा नाम लो, और नाम लेना शुरू किया। इतना शानदार भक्त बन गया। थोड़े दिन बाद दोबारा जब आए नारद मुनि पर्वत मुनि को लेकर के, तो चींटी तक को नहीं मारा था। ऐसे ऐसे चल रहा था, देख देख के चल रहा था। क्या उसने गीता भागवत पढ़ी? कुछ पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा। और दूसरे ज्ञान तो छोड़ दो, ये भी नहीं पढ़े, तो केवल नाम ले रहा था, उससे भक्त बन गया। इस मेनली कृपा हो गई। कृपा हो गई तो सारा ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हृदय में प्रकाशित हो गया। जो डाकू रत्नाकर था, वो तो राम नाम भी नहीं ले पा रहा था, मरा मरा बोलता था। उसने कहा मैं भगवान का नाम ले ही नहीं सकता। तो कहा तू मरा मरा बोल। मरा मरा बोल करके शुद्ध बन गए, वाल्मीकि बन गए। कृपा हो गई नारद मुनि। तो ज्ञान और कर्म पर ये निर्भर नहीं है, न योग पर निर्भर है। ज्ञान कर्म और योग जैसे मार्गों पर जो फल प्राप्त होते हैं वे पूर्ण रूप से भक्ति पर निर्भर करते हैं। उल्टा वे सब भक्ति पर निर्भर है। बिना भक्ति के किसी भी चीज का फल नहीं मिलता है। भक्ति मिश्रित नहीं होगी तो न तो ज्ञान का फल मिलेगा, न कर्म का फल मिलेगा, न योग का फल मिलेगा। क्योंकि सारे फल देने वाले तो भगवान ही है। सभी के फल प्रदाता भगवान ही है। योग का फल क्या है? अष्टांग योग, अष्ट सिद्धियां हैं, भगवान प्रदान करते हैं। ज्ञान का फल क्या है? निराकार ब्रह्म में लीन होना। वो कौन प्रदान करेगा? निराकार ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, तो भगवान ही प्रदान करते हैं वो भी। दूसरा कोई प्रदान कर नहीं सकता है। कर्म का फल, कर्म कांड का फल वही भगवान प्रदान करते हैं। खुद गीता में भगवान ने कह दिया इस बात को कि जो देवताओं की उपासना करता है, देवताओं को मैं प्रदान करता हूँ, देवता उनको प्रदान करते हैं। 7वें अध्याय में पढ़ लो। तो बिना भक्ति के ये कुछ भी प्राप्त नहीं, यानी भक्ति मिश्रित होगी इन सब चीजों में, तभी वो सारे फल मिलेंगे। और ये जो तीनों प्रोसेस है, चाहे कर्म हो, चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, इन तीनों प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है शास्त्रों में कि उसमें भक्ति मिश्रित है। कर्म कांड में साथ में है भगवान का नाम, वो सब इस तरह से डिजाइन किया गया है इसको। कर्म तप ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने योग्य फल भक्ति से सहज प्राप्त होते हैं। और भक्ति, अगर कोई केवल भक्ति करता है, किसी को कृपा मिल गई, कृपा हो गई, वो भक्ति करेगा अच्छे से, तो ये सारे जो फल हैं, है ना, भगवत गीता का 8.28 पढ़ लो आप। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च, ये सारे फल अपने आप मिल जाएंगे इसको। ज्ञान का फल, कर्म का फल, है, वेदाध्ययन का फल, यज्ञ का फल, दान का, तपस्या का, सारे फल उसको मिल जाएंगे। अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है ही नहीं। न इसको कर्म कांड करने की आवश्यकता है, न इसको कोई तपस्या करने की आवश्यकता है, न कोई ज्ञान अनुशीलन करने की आवश्यकता है, और न वैराग्य अनुशीलन करने की आवश्यकता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सारा ज्ञान, सारी चीजें उसको, सबका फल उसको मिलेगा भक्ति करने वाले। हमारे अपरूपा जी का एग्जाम्पल ले लो आप। रूपा जी ने और कुछ किया भक्ति के अलावा? है, और कुछ नहीं किया। ये सब चीजें कोई फॉलो नहीं किया उन्होंने। कर्मकांड है, तपस्या है, ज्ञान अनुशीलन है, लेकिन उनको सारे फल मिले उनको। अष्ट सिद्धियां हैं। भक्तों के पास सारी चीजें होती है। भक्त तो नित्य मुक्त होते हैं, मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं। वो तो नित्य मुक्त है, शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त होते हैं। जिस नारियल का एग्जाम्पल दिया जाता है, सूखा हुआ जो नारियल होता है, गोला, है ना, बजाओगे तो बजेगा वो। नारियल के खोल के अंदर है, लेकिन वो फ्री है पूरी तरह से, डिटेच्ड, यानी मुक्त है वो। उसी तरह से भक्त होते हैं। भौतिक शरीर में ही है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त, डिटेच्ड है।
तो ये सब चीजें जो है भक्ति पर निर्भर करती है, न कि भक्ति इन पर निर्भर करती है। भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। हम्म, भगवान गीता में इस बात को बताते हैं 9.12, मोगासा मोह कर्माणु मोह ज्ञान विचेत से राक्षसी मासुरीम चेव प्रकृति मोहिनी सदा। भगवान कहते हैं मैंने जो प्रोसेस बताया है 9 अध्याय में, जो बता रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम, तो जो इसको फॉलो नहीं करता है उसकी सारी आशाएं, यानी जो भक्ति नहीं करता है उसकी मोह आशा, सारी आशाएं व्यर्थ हो जाती है। कितने बड़े बड़े सपने होंगे उसके। मोह कर्माणु, सारे कर्मों के फल व्यर्थ हो जाते हैं बिना भक्ति के। मोह ज्ञान, सारा ज्ञान उसका व्यर्थ हो जाएगा। और विचेत से, पूरी तरह से चेतना शून्य हो जाएगा। पशु योनि में जाएगा, नीच योनि में जाएगा, राक्षसी योनि, राक्षसी आश्रिम चेव प्रकृति मोहिनी श्रिता। पूरी तरह से मोहित होकर के प्रकृति के द्वारा, भौतिक प्रकृति गुणों के द्वारा, और आसुरी और राक्षसी योनि में जाएगा। तो भक्ति के बिना सब व्यर्थ हो जाएगा। भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्रम जपस्तपे अप्राणस्य हि देहस्य मंडलम लोक रंजन। तो भक्ति के जो हीन है, भगवत भक्ति से उसकी उच्च जाति, उच्च अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, जप तप, सब क्या है? मुर्दे को सजाने की तरह, किसी काम का नहीं है। तो उसको बचा नहीं पाएगा। फिर जो है क्या, भक्ति शुद्धता पर निर्भर है और श्रद्धा पर निर्भर है। श्रद्धावान व्यक्ति भक्त बनता है, या जो शुद्ध है वही भक्त बनता है, ऐसा कंडीशन है? नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वही जैसे मरगारी का लें, डाकू रत्नाकर का लें, और कोई का लें, ऐसा एग्जाम्पल। क्या है, ये लोग शुद्ध थे? शिकार करने वाला है अजामिल है, कितना खतरनाक था अजामिल, सारे गलत काम किए, क्या शुद्ध था वो? तो अनजाने में नाम ले रहा था भगवान का, उसको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और कोई भक्ति का नियम फॉलो कर रहा था अजामिल? कुछ नहीं कर रहा। लेकिन केवल एक, कुछ वो साधु घर पे आए, उन्होंने कहा नारायण रख लेना पुत्र का नाम, बस वो भक्तों की कृपा हो गई, उन्होंने इस बात को मान लिया। उस साधु की बात को मान, यद्यपि कोई योग्यता नहीं थी, उन्होंने साधु की बात को मान लिया, हाँ नारायण रखना है, नारायण रख लिया, बस हो गया काम। ऐसे कृपा होती है। यद्यपि कोई कोई शुद्धता का नाम ही नहीं था, वेश्या थी उसकी पत्नी, तो वेश्या को पत्नी बना रखा था। तो शुद्धता पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि ये इस लेवल पे शुद्ध होगा तब जाके भक्ति मिलेगी, ऐसा भी नहीं। कैसे कैसे डाकू, शिकारी हैं, कैसे कैसे लोग शुद्ध हो गए, मतलब भक्त बन गए। और भक्ति करने से शुद्ध बनता है, न कि शुद्ध होकर के भक्त बनेगा। और श्रद्धा पर निर्भर है, श्रद्धा पर भी निर्भर नहीं है कि कोई श्रद्धावान होगा तभी भक्त होगा। क्या ये लोग श्रद्धावान थे जिनका मैं वही एग्जाम्पल है? क्या हम लोग श्रद्धावान थे जो भक्ति में जुड़े? हमारे अंदर ऐसी कोई श्रद्धा थी भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति? ऐसी कोई श्रद्धा थी हमारे अंदर? खुद का एग्जाम्पल देखें, कुछ नहीं था, बस कृपा हो गई। कुछ लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, वो सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे पता नहीं, ईश्वर बंद कर रखा है उन्होंने। तो भक्ति न तो शुद्धता पर निर्भर है और न ही श्रद्धा पर निर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं है, कोई कंडीशन में निर्भर नहीं है। अहेतु की है, अहेतु की, बिना कारण के। एक श्लोक आता है, आपन्न संसृतिम घोराम यद नाम गृहतो मैं। तो कहते हैं भगवान का जो नाम है, अगर कोई अनजाने में ले लेता है, कुछ पता नहीं है उसको, तो वो इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितना पाप कर नहीं सकता। इवन जब अजामिल का जब केस हुआ, तो यमदूत गए थे यमराज जी के पास,
है ना। यमराज से उन्होंने डिस्कशन किया, ये कैसा हो गया, हम तो आपका आदेश मान करके गए थे कि आपका भी कोई बॉस है क्या ऊपर आपके भी, या कोई दो बॉस हैं, हम तो आपको ही बॉस मानते हैं, हु इज द सुप्रीम, है कौन है। उन्होंने हमें रोक लिया, हमें लाने नहीं दिया उसको। ऐसे कर बताया, फिर इन्होंने पूछा कौन थे, कि चार लोग थे वो और इतने सुंदर लग रहे थे, कह रहे तो विष्णु दूत थे, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, विष्णु दूतों का दर्शन किया है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हुआ, तो बहुत पापी व्यक्ति था और वो आके छुड़ा छुड़ा लिया उन्होंने, ऐसे क्यों हुआ। तो फिर वहां पर बताते हैं अ, यमराज जी कि उसने मृत्यु के समय जो है, मरते समय नारायण नाम उच्चारण किया था, क्योंकि यमदूतों का और विष्णु दूतों का डिस्कशन हुआ, उन्होंने आके पूरा डिस्कशन बताया उन्हें। तो उन्होंने कहा उसने उसमें कोई श्रद्धा थी नहीं, नारायण नाम पुकारने की किसी को श्रद्धा थोड़ी, तो अपने बेटे को पुकार रहा था, उसका कोई श्रद्धा है ठीक है, भगवान के प्रति या नाम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। तो वहां पर कहते हैं वो बताते हैं यमराज जी कि श्रद्धा नहीं थी उसमें, इन भगवान का नाम जो है कोई उपेक्षा भाव से पुकारे, कोई मजाक में पुकारे, है ना, मजाक में करे, उपेक्षा में करे, हंसी हंसी में करे, तो भी जो है भगवान का नाम काम करता है, कैसे भी करे। कह रहे हैं कि उपहास में उपहास में करे तो भी उद्धार करने में सक्षम है। जो अजामिल ने जो नाम लिया था, वो नाम अभाषा की स्थिति थी अजामिल की, शुद्ध नाम नहीं था वो, लेकिन अपराध युक्त नाम भी नहीं था। अजामिल को तो पता ही नहीं था, वो कोई अपराध भी नहीं कर रहा था नाम के प्रति, लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं था, नाम अभाषा था, तो सारे पापों से मुक्त हो गया। अपराध युक्त नाम लेते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है भौतिक लाभ, और अब नाम अभाषा होता है उसमें अपराध पापों से मुक्त हो जाते हैं, और शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम मिलता है। तो इस प्रकार श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है, वो श्रद्धावान हो या नहीं, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले, वो पवित्र करने वाला है, उद्धार करने वाला है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, आग के अंदर कोई उंगली डाले, अब कोई बच्चा हो, इनोसेंट व्यक्ति हो, कोई भी हो, आग का काम क्या है, जलाना, वो जलाएगी जलाएगी। तो बिजली के प्लग में अगर उंगली डाल दे तो करंट आएगा कि नहीं आएगा, आपको चाहे पता हो चाहे नहीं हो। आपको हमें तो पता नहीं था भाई, मैं झटका क्यों मारा, आपको पता हो या नहीं हो, वो तो झटका मारेगा। तो उसी तरह से जो है नाम जो लेगा भगवान का, उसको वो असर होगा ही होगा, चाहे पता हो चाहे नहीं। लेकिन भक्ति के अलावा बाकी जो कार्य हैं, उन सब में बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। ये मंत्रोच्चारण में भी ध्यान रखना पड़ता है, वैदिक जो मंत्र है उनमें बहुत सावधानियां है। कर्म कांड में जो वैदिक मंत्र बोले जाते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया, गए काम से। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति में आप जो है पूरी प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं, पूरी नहीं भी कर पाए तो भी कोई रिएक्शन नहीं आएगी। इस बात को खुद भगवान ने गीता में बता दिया, न्याय विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि भक्ति पूरी भी नहीं कर पाए तो ही दिक्कत नहीं है, जितना किया उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इसमें रिएक्शन आने का खतरा नहीं है, आपने अच्छे से नहीं भी कर पाए तो ही कोई खतरा नहीं, किसी तरह कोई रिस्क नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही करें जानबूझ कर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कैजुअली ले लें इसको, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं। हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए सिंसियरली। मंत्रोच्चारण में कोई दोष भी हो, साधारणतया अगर दोष होता है तो निष्फल चला जाता है कर्मकांड में, और रिएक्शन भी आ सकता है, उसका हानिकारक भी हो सकता है। कर्मकांड के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं, अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो उसका रिएक्शन आ सकता है, इसको कुछ फल नहीं मिले, दोनों चीजें हैं, निष्फल भी हो सकता है। एग्जाम्पल बताया था आपको, जो इंद्रदेव को मारने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया था। इंद्रदेव के जब गुरु नाराज हो गए थे, तो ब्रह्मा जी ने उनको एडवाइस दिया कि आप त्वष्टा के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनको गुरु, उसको गुरु बना लो, उनका भतीजा ही था वो।
वो भी देवता में आते हैं, देवता कैटेगरी में। तो अपने भतीजे को उन्होंने गुरु बनाया। तीन मुंह है, त्वष्टा त्वष्टा से विश्व के तीन मुंह थे, तीन मुंह। और उसके ननियाल पक्ष जो असुर पक्ष था, असुर असुर थे ननियाल वाले। तो त्वष्टा जब भी आहुति देता था यज्ञ में, तो एक आहुति उनके असुरों के लिए देता था, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए। इंद्र को पता चल गया तो इंद्र ने तुरंत त्वष्टा की विश्वरूप की गर्दन उड़ा दिया। तो गर्दन उड़ाया तो उनके पिता थे त्वष्टा, बहुत नाराज हो गए। तो उन्होंने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। तो इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, उसमें मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि होगी होगी इसमें। इंदु शत्रु विवृत थे, ऐसा बोल दिया उन्होंने। बोलना कि कोमा का फर्क हो गया है ना? जैसे बोलते हैं ना, रोको मत आने दो और रोको मत आने दो, क्या फर्क है दोनों? एक कोमा का अंतर है। रोको मत आने दो, है ना? इन चार शब्द हैं, रोको मत आने दो। रोको के बाद हमने कोमा लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? रोको मत आने दो, यानी इसको रोको मत आने दो, आने मत दो। उसी में हम रोको मत के बाद कोमा लगा दिया तो रोको मत आने दो, पूरा उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हुआ वहां पर। त्वष्टा ने यज्ञ किया इंद्र का शत्रु पैदा करने के लिए, उल्टा हो गया, इंद्र के द्वारा मरने वाला पैदा हो गया। एकदम उल्टा परिणाम। थोड़ा सा फर्क हो गया है बोलने में। ऐसा होता है रिएक्शन कर्मकांड। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। देखिए, वही डाकू रत्नाकर का एग्जाम्पल। वो राम नाम नहीं बोल सकता था, मरा मरा बोला तो ही भक्त बन गया। उल्टा बोला कि नहीं बोला? उल्टा बोल करके भक्त बन गया। ये है भक्ति। जैसे बीज को हम डालते हैं, ये देख के डालते हैं उल्टा जा रहा है सुलटा जा रहा है जमीन में। कैसे भी डालो वो उगेगा, वैसे ही उगेगा, नहीं उगेगा? ठीक उसी तरह से भक्ति का ये प्रभाव है। तो भक्ति किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं करती है, जबकि बाकी सारे जो कार्य हैं वो सब कंडीशनल है। जैसे कर्म कांड का बताया, इसमें रिस्क ही है ना? मंत्र में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ गया काम से। है। अब दूसरा में एग्जाम्पल लेते हैं, ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है? ज्ञान योग में जैसे हम शौबरी मुनि का एग्जाम्पल ले सकते हैं। शौबरी मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या किया यमुना जी में बैठ करके, है ना? वो अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना चाह रहे थे, है ना? कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए काफी सिद्धियां थी उनके पास में पहले से, और वो और स्ट्रांग होना चाहते थे। तो बैठ के तपस्या कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक मछली के जोड़े को संभोग करते हुए देखा। उनका मन दूषित हो गया, मन में मलिनता आ गई उनकी, वैसा भाव हो गया है, काम जागृत हो गया उनकी। और जैसे जागृत हुआ, उनकी साधना वहीं स्टॉप हो गई। मानधाता राजा मानधाता के पास गए उनकी पुत्रियों से विवाह करने के लिए। विश्वामित्र मुनि जो है, विश्वामित्र मुनि भी तपस्या कर रहे थे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। देवराज इंद्र ने मेनका को भेजा, इसको आकर्षित करो, गिराओ, होल्ड डाउन करो। और मेनका सक्सेस हो गई। विश्वामित्र मुनि जो है फेल हो गए, और साधना वहीं स्टॉप हो गई। दोबारा उन्होंने प्रयास किया, दोबारा साधना किया, दोबारा उर्वशी को भेजा, फिर फेल। तीसरी बार और किया, तीसरी को भेजा, तीनों बार फेल। एक बार क्रोध के कारण वशीभूत हो गए, क्रोध से वशीभूत होकर के उसको मारने का प्रयास किया। एक बार काम के द्वारा हुए, ऐसे करके तीनों बार वो फेल हो गए। तो बाकी जो प्रोसेस है भक्ति के अलावा, जितने प्रोसेस है वो सब रिस्की है। तो भक्ति में ये सब कोई कंडीशन नहीं है। एक पॉइंट जैसे और है कि भक्ति में प्रारंभ के लिए पवित्रता आवश्यक नहीं है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। इवन भक्ति करने से जो है पवित्रता आएगी। भगवान ने तो गीता में साफ कहा ना, अपि चेत सु दुराचारो भस्ते मामनन्य भाव। कि वो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो मेरा भजन करने लग जाता है तो क्या होगा? साधु रेव से मंतव्य, उसको साधु ही मानो, उसको साधु ही मानो। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। सिंसियरली भक्ति करेगा, आगे बढ़ेगा उसमें, भजन क्रिया से फॉलो करता रहेगा आगे, तो क्या होगा? धर्मात्मा बन जाएगा बहुत जल्दी। ऐसे कई एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल आता है, एक बार एक क्रिमिनल था बहुत खतरनाक, पुलिस पीछे पड़ी थी उसके, है ना? पुलिस भाग रही थी पीछे पीछे। अमेरिका की घटना है। तो भक्तों का एक टोली जा रही थी हरिनाम संकीर्तन करते करते,
वो बचने के लिए टोली के अंदर घुस गया। उनके साथ साथ में आ गया मंदिर। अब बाहर सब मोस्ट वांटेड था वो, पुलिस घूम रही थी सब जगह, तो वो बाहर निकला ही नहीं, मंदिर में रहना शुरू कर दिया उसने। तो ये सबसे सेफ जगह है। वो मंदिर में रहा भक्तों के साथ में। फिर भक्तों के साथ रहने से सारा फॉलो करना पड़ेगा वहां, तो है कि नहीं। तो वहां पे सब फॉलो करने लग गया। रोज सुबह उठा देते मंगला आरती से पहले, उठो मंगला आरती चाहो, ये करो जप करो। वो करते 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 को पता ही नहीं चला, काफी टाइम निकल गया। 3 4 6 महीने निकल गए। वो पूरा बेचैन हो गया। 24 घंटा उसका उसी में जा रहा था। फिर उसको जब थोड़ा उसका हृदय शुद्ध हो गया भक्ति करने से, तो उसने सोचा मैं कबूल कर लेता हूँ। तो टेम्पल प्रेसिडेंट के पास गया, जाकर के बोला कि ये मैं इस तरह से कुछ बताना चाहता हूँ, मैं इस तरह से था, ये था, ऐसे आया, ये हुआ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, अब तुम जाकर के पुलिस स्टेशन जाओ और जाकर के वहां कबूल करो। तो पुलिस स्टेशन गया, कुछ भक्त साथ में गए। तो पुलिस वालों ने फिर वो उसकी फाइल खोली, फाइल खोल के कोर्ट में प्रस्तुत किया। तो कोर्ट में जब जज साहब के सामने गया, तो उसने जज ने पूछा कि तुम क्या क्या करते हो। कि मैं सुबह से इतनी बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, पूरा शेड्यूल सुना। जज ने कहा कि हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं तुम्हें रखना, हम इतना नहीं करवा सकते तुमसे, तुम वही ठीक हो। तुम इतना जितना कर रहे हो, हम जेल में क्या करोगे, वहां तो आधा ही नहीं होता है, 25% नहीं हो पाता है, इतना सुधर गए हो तुम। तो भक्ति करने से ये फायदा है, सारे गुण विकसित हो जाते हैं अपने आप। अच्छा, क्या भक्ति भौतिक साधनों पर निर्भर करती है कि आपके पास ये साधन होगा तब भक्ति कर पाएंगे, इतना धन होगा तो भक्ति कर पाएंगे, इतना घर होगा इतना बड़ा तब भक्ति कर पाएंगे, या ये मोबाइल होगा तब भक्ति कर पाएंगे, ये गाड़ी होगी तब, ऐसा कुछ है? कोई कंडीशन नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है। सुदामा जो थे, सुदामा पर क्या था उनके पास, कुछ था? भगवान की शुद्ध भक्ति। अरे खोला बेचा श्रीधर का एग्जाम्पल है, क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, है ना। लेकिन स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की थी, है ना, सबको कहा मैं आज खुश हूँ, सबको कुछ देना चाहता हूँ। तो उस समय उन्होंने खुद जो है खोला बेचा श्रीधर को बुलवाया, अपने भक्तों को भेज करके उस खोला बेचा श्रीधर को लेके, बचपन का मित्र। और रोज खोला बेचा श्रीधर के पास जाकर के हंसी मजाक करते थे उनके साथ, छेड़ते थे इसको। उनकी उनकी क्या कंडीशन थी, एकदम गरीब थे, दरिद्र थे। सूरदास सूरदास तो आंखों से अंधे थे, आंखें नहीं थी उनके पास में। वैसे कितने एग्जाम्पल हैं, है ना, जो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो शारीरिक दृष्टि से सही नहीं थे, या कई मानसिक दृष्टि से इतने सही नहीं थे, या बुद्धि से इतने एडवांस नहीं थे। कितने एग्जाम्पल, वो सब शुद्ध भक्त बन गए, कोई योग्यता नहीं थी। तो भक्ति के लिए कोई जो है भौतिक साधन की आवश्यकता नहीं है कि ये होगा तभी हम माला कर पाएंगे, ये होगा, ये कंडीशन होगी तभी हम ये कर पाएंगे, कुछ नहीं है ऐसा। तो एक चीज और है कि भगवान मोक्ष तो दे देते हैं सहज से, मोक्ष सहजता से देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। मोक्ष दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? मुक्तिम ददाति कर हिचित स्मै न भक्ति योगम। मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि मुक्ति जो है, मुक्ति या और भी चीजें हैं भगवान दे देते हैं सहजता से, कि भक्ति देने से भगवान पराधीन हो जाते हैं भक्तों को। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को नहीं देना चाहेगा, देना चाहेगा? हम चाहेंगे कि हम जो हमारी स्वतंत्रता को छीन ले, हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल। लेकिन भगवान, इसीलिए भगवान किसी को भक्ति नहीं देते। तो फिर भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति केवल भक्ति दे देते हैं। भक्त जब कृपा करते हैं, है तो भक्ति मिलती है। भक्तों की कृपा से ही भक्ति आती है, या यूं कहें कि भक्तों की कृपा ही भक्ति है। या ऐसा समझ सकते हैं उनके आदेश ही भक्ति है, उनके आदेशों को पालन करना ही वो कृपा है उनकी।
तो जैसे माता यशोदा ने उनको बांध दिया था, है ना, वो घटना देखते हैं दामोदर लीला में। ये भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। नंद बाबा की खड़ा उठा करके लाते थे भगवान। और कितने एग्जाम्पल है शास्त्र में, हम विचार करेंगे तो सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसीलिए भगवान भक्ति नहीं देते, और शॉर्ट सस्ते में छूट जाते हैं। ये चाहिए ले जाओ, वो चाहिए ले जाओ, जो और कुछ चाहिए सस्ते में काम हो गया, भक्ति नहीं देंगे। मुक्तानां प्रसिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि स्वपि महामुनि, एक श्लोक बताया गया है। यह महर्षि करोड़ों मुक्त आत्माओं और सिद्ध पुरुषों में भी नारायण को प्रिय मानने वाला भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। इसलिए भक्त सबसे दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण, सैकड़ों करोड़ों मुक्त और सिद्ध व्यक्तियों में वे दुर्लभ है। भक्त जो है सबसे दुर्लभ, सुदुर्लभम प्रशांत आत्मा कोटि स्वपि महामुनि, सुदुर्लभ है। इसीलिए दुर्लभ है कि भक्त हर किसी को, भगवान हर किसी को भक्ति देते नहीं। तो भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है कृष्ण प्रेम। भक्त्या संजाय संजा भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति का फल पुनः भक्ति ही है, यानी भक्ति से ही भक्ति बढ़ती है और भक्ति से ही भक्ति मिलती है। कैसे? वही जैसे भक्तों के हृदय में भक्ति है इसीलिए हमें भक्ति मिलती है, भक्ति से भक्ति मिलती है, और उसका कोई कारण नहीं है। और किसी कारण से भक्ति नहीं मिलेगी, ये कारण से मिल गई, वो कारण से मिल गई, कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो हम कुछ ये पॉइंट जो क्लियर हुए हैं कि भक्ति सर्वोपरि है, और उसके लिए कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, न ज्ञान, न योग, न मोक्ष, और न ही कर्म। केवल प्रेम और समर्पण पर्याप्त है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? आपको क्या लगता है? कोई स्पष्टीकरण? हरे कृष्णा जी। तो जी जैसे इसमें क्लेरिफिकेशन ये करना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि भक्ति भक्तों की कृपा से मिलेगी, है ना, पर भक्त हमेशा कृपा कर ही रहे हैं सब पे, यस। है ना, वो रेडी है एकदम। तो हमारे ऊपर है कि हम उनकी कृपा ले कि नहीं ले। यस। तो भक्ति मतलब हमारी इच्छा पे निर्भर हो गई। नहीं, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। अब तो सब पे कृपा कर ही रहे हैं ना। पर इनकी कृपा लेना हमारी इच्छा है, हम ले या नहीं ले। तो अल्टीमेट हमारी इच्छा हो गई कि हमें भक्ति प्राप्त करनी है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, माध्यम उसका भक्ति भक्तों की कृपा रहेगा। मेन तो भक्ति कृपा है, हमारी इच्छा नहीं है। हाँ, कृपा सब पर हो रही है ना, लेकिन अब जैसे पर्टिकुलर भक्त किससे प्रसन्न होता है उस पर कृपा करता है। वैसे तो सब पे है जनरली, स्पेशली जैसे नारद मुनि है, उन्होंने वो उसके पास गए, उस पर कृपा करना चाहा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रभु जी नारद मुनि ने जैसे उनको चूज किया, ठाकुर रत्नाकर जी को, मृगारी को, तो वो उनको क्यों चूज किया? उसका भी तो कोई रीजन होगा, ऐसे रैंडम तो नहीं चूज किया होगा। उनकी इच्छा है, वो तो सबका उद्धार करना चाहते हैं। भक्त की इच्छा है, भक्त स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र के भक्त भी स्वतंत्र है। ऐसा था नहीं कि उसने कुछ पुण्य कर्म किया हो, या उसने उन्होंने ऐसा देखा हो गया है तो ऐसा है, इसने पहले ऐसा किया था इसलिए इसको दूं, ऐसा कुछ नहीं था। तो प्रभु जी रैंडम मिल जाती है मतलब, ऐसे 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 मान सकते हैं इसकी बात, कृपा किस पे भी हो सकती है। इसलिए अब प्रभु जी जैसे कई मान लो, लोग कहते हैं कि
तो ये लोग कहते हैं कृपा हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। हम्म। तो ये बात तो फिर सही हो गई कि कृपा हो जाएंगी तो हम आ जाएंगे, तो आप आ जाएंगे तो कृपा कर देंगे तो हम आ जाएंगे। कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जो कृपा होगी वो आ जाएगा। ये माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरा एक ये प्रश्न था कि ऐसे कई लोगों से कहते हुए ऐसे सुना है कि भगवान की ही कृपा होती है तब हमें भक्त मिलते हैं। तो ये हम्म। डायरेक्ट कृपा नहीं है, तो ये भगवान की ही कृपा है, मतलब उनकी इच्छा से ही हमको मिल रही है भक्ति। भगवान तो चाहते हैं सभी उनके पास में आए, है ना। हाँ हाँ चाहते हैं उनके हाँ पास में आए, इसलिए अपने भक्तों को भेजते हैं। वो डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट हाँ कृपा नहीं करते हैं, भक्तों के माध्यम से होती है कृपा। हाँ। थैंक यू प्रभु जी। और तो सभी को बुलाना चाहते हैं, वो तो वेट कर रहे हैं हमारा। वेट कर रहे हैं। तो जैसे किसी के लाइफ में इतना दुख आता है, इतना कष्ट आता है पहले, जबकि वो भक्ति में नहीं आया हुआ होता है, तो तो वो उनकी ही मर्जी से ही होता है ना कि ताकि मेरे पास आए। मतलब। जैसे अभी पहले हम भक्ति में नहीं थे, कई लोग ऐसे भी हैं, मैं भी हूँ, तो काफी दुख आए, कष्ट आए, काफी ये जगह भटकाव हुआ जिंदगी में, लेकिन वहां से कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया, और लेकिन इधर जैसे ही मुड़े रिजल्ट पॉजिटिव आते चले गए। तो ये भी एक भगवान कृष्ण की ही मर्जी है कि ये मेरी तरफ आए, इसीलिए मैं इसको इतना कष्ट दूं। वो तो भौतिक जगत इसीलिए डिजाइन किया गया है कि यहाँ इतने कष्ट मिलते हैं ताकि वो भगवान को याद करे, है ना। हाँ कष्ट मिलते हैं तभी याद करते हैं। हाँ। तो ये भौतिक जगत बना है इसीलिए कष्ट देने के। सारे लोग याद करते नहीं, कष्ट मिलके भी कुछ लोग इसमें कष्टों कष्टों में एडजस्ट हो जाते हैं। यही यस लाइफ है। जिन यस। हाँ हाँ। नहीं एडजस्ट होते हैं वो सोचते हैं नहीं यार, इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। चलो वहां सोल्यूशन नहीं मिला, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, चलो वहां होगा, वहां नहीं होगा, चलो भगवान के पास चलते हैं, वहां तो होगा। ऐसे लोग फिर हम्म। आते ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हैं। इस पीताम्बर गुरु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी एक एक थोड़ी सी जिज्ञासा थी हमारी, हमसे किसी ने क्वेश्चन किया था प्रभु जी, तो अभी याद आ गया मेरे को, भक्ति के बारे में किया था। जैसे शिव की कोई आराधना कर रहा है, हनुमान जी को आराधना कर रहा है, तो वो भक्ति में आएगा या कैसे आएगा प्रभु जी? जैसे रावण था, रावण को शिव भक्त बोलते थे हम्म। कि भाई शिव शिव का भक्त है, तो इसको भक्ति में अपन खाली नारायण की जो सेवा कर रहा है या उनसे उनका काम कर रहा है, तो वही भक्ति वाला होगी, या दूसरी भी उसको भक्ति में मान सकते हैं? दूसरे भक्ति में नहीं आते ना। एक श्लोक में बताया, भगवान ने खुद गीता में बताया है, 18वें अध्याय में, और पद्म पुराण में भी बताया गया है कि द्विभूत सर्गे लोकेऽस्मिन् देव असुर एव च विष्णु भक्त भवे देवा आसुर से विपरीत। कि दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक देव एक असुर। देव कौन है? विष्णु भक्त भवे देवा, जो भगवान के भक्त हैं, है ना, वो देवता है। और उसके जो विपरीत हैं वो असुर हैं। अब वो चाहे किसी के भक्त हो, अगर भगवान के भक्त नहीं है, बाकी पूरी दुनिया के भक्त हो, चाहे 33 करोड़ के भक्त क्यों ना हो, वो असुर की कैटेगरी में आएगा। अब रावण इसका एग्जाम्पल है, हिरण्यकशिपु एग्जाम्पल। अगर वो शिव जी के भक्त थे, ब्रह्मा जी के भक्त थे, साथ साथ भगवान के भी होते हैं ना, तो भी चलता, मिक्स भक्ति हो जाती है उनकी, मिश्रित भक्त हो जाते हो, है ना। जैसे आम लोग होते हैं ना, आम व्यक्ति है, वो भगवान के भी जा रहा है, उनके भी जा रहा है, उनके भी जा रहा है, सबके मत्था टेक रहा है, सबके जा रहा है, सबको इक्वल भी मान लो, जो भी है मान लो, उसको ज्ञान नहीं है, वो मिश्रित भक्ति कर रहा है। लेकिन रावण जो है और कुंभ, ये जो भी थे, ये तो विरोधी थे भगवान के। शिव जी के भले ही कितने बड़े भक्त होंगे, लेकिन वो भक्त नहीं आ सकते, कैटेगरी में नहीं है, असुर है। इसीलिए उनको असुर ही कहा गया है, सब जगह देख लो। भक्त वो है जो भगवान का भक्त है। ठीक है प्रभु जी, ओके, थैंक यू।
उन्हीं को पूछ लो जिन्होंने क्वेश्चन किया, उनको पूछो आप रावण को, रावण या ये क्या बोलते हैं हिरण्यकशिपु, इसको भक्त कहाँ गया, कहाँ कहाँ गया बताओ, कौन से शास्त्र में? 18 पुराण है जो भी है, कहीं पर भक्त नाम आया है क्या उसके लिए, दोनों के लिए? उन्हीं से पूछो। ठीक है प्रभु जी। कोई हनुमान जी का भक्त है लेकिन वो साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, या हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, राम जी भगवान हैं, और हनुमान जी उनके भक्त हैं, और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो सही है, इसका कॉन्सेप्ट सही है ना? भक्त का भक्त होना बहुत अच्छी बात है। दास दासानुदास, वो नहीं है, वो हनुमान जी को भगवान मान रहा है और राम जी को पूछ ही नहीं रहा है, राम जी के विषय में इग्नोर है पूरा, उनको इग्नोर कर रहा है, इग्नोरेंस में है, तो इसका मतलब भक्त नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण। क्योंकि जैसे हम निष्काम कर्म के बारे में जानते हैं ना, तो जनरली ये बोला जाता है जैसे अगर कोई निष्काम कर्म मतलब जनरल कहा जाता है ना कि हम तो काम कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें ये मिलेगा, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो भी निष्काम कर्म के में ही आता है क्या, या जो फल को भगवान को अर्पित किया जाता है वो निष्काम कर्म में आता है? कई लोग देखिए जैसे जो भगवान को, सॉरी, हम्म, कई लोग जैसे बताइए। भगवान को सेंटर में नहीं रखते। वो बोलते हैं हम्म, हमें, हम नहीं सोचते कि हमें फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे तो जो होगा हो जाएगा अपने आप। तो वो भी सेम कैटेगरी में आता है, या कर्म फल को भगवान को अर्पित करे तब निष्काम कर्म में आता है? काम क्या कर रहे हैं? जो कह रहे हैं हमें मतलब नहीं, जो आएगा आ जाएगा, वो काम क्या कर रहे हैं? क्या डेली शास्त्र के रूटीन के अनुसार काम। काम कर रहे हैं? नहीं। शास्त्र के अनुसार काम करें, और उसका फल जो है भगवान को अर्पित करे, या वो चलो नहीं पता उनको, लेकिन शास्त्र अनुसार नहीं कर रहे ना। अब डेली रूटीन के तो सभी कर रहे हैं, पशु भी अपना डेली रूटीन का काम करता है, उसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं? डेली रूटीन का क्या काम, जैसे फैमिली मेंटेन करना, यस। हाँ। सभी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, उसमें क्या स्पेशल है ना? निष्काम क्या है, इसको बोलो तुम पड़ोसी की फैमिली को मेंटेन कर रहे हो क्या, तो निष्काम मानेंगे तुम्हें। है क्या ऐसा? नहीं है ना? अपनी फैमिली को क्यों मेंटेन कर रहा है भाई, इसका मतलब निष्काम नहीं है। अपनी समझता, फैमिली को अपना समझ रहा है तभी तो कर रहा है, पड़ोसी वाली को अपना समझ रहा है तब कर, ऐसा नहीं है ना? नहीं, यस सर। फिर निष्काम कहाँ है? यस। उसको बोलो चल 5,000 रुपये देना है इस्कॉन में दे यार, एक 100 गीता स्पॉन्सर कर दे, हम्म। नहीं करेगा, कहाँ निष्काम है? यस। सब दिखावा है, कुछ नहीं है। ठीक है। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। जैसे कि अभी आप हमने हमारा डिस्कशन हुआ कि भक्ति किसी भी चीज से निर्भर नहीं करती, मतलब उसको कोई साधन नहीं चाहिए होता है। फिर एक है ना, अभी हमने सुबह की कोट सुना था, उसको अच्छे से तो एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाए थे। आपने बताया था प्रभुपाद जी ने बोला था कि गरीब होना एक अभिशाप है। यस। तो जैसे भक्ति निर्भर नहीं करती किसी भी चीज पे। निर्भर नहीं करती, भक्ति निर्भर नहीं करती ना, लेकिन चक्कर क्या, हमारा वो लेवल नहीं है ना। हमारा ऐसा लेवल है कि हमारे पास, हम कोई भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, तो हम तो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अभी। लेकिन हमारा ऐसी स्थिति है, भक्ति निर्भर नहीं करती, हम तो निर्भर करते हैं ना। भक्ति किसी पे निर्भर नहीं करती है, ये हम निर्भर करते हैं। हमारी अगर ऐसी कंडीशन हो कि मैं जो पर्टिकुलर जो सुविधा है वो नहीं हो, तो हम 16 मलाई नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो हमारी कंडीशन है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि गरीबी जो अभिशाप है, यानी उसमें हम फिर उसी, हमारा दिमाग उधर दौड़ेगा, या वो कमाने के पीछे हमारा पूरा समय चला जाएगा। कहने का मतलब ये है। यस सुरेश। ठीक है, प्रभु जी, और एक उसमें लास्ट। एक मिनट,
अब जैसे सुदामा थे, सुदामा के पास धन नहीं था, या भोला बच्चा सिंह के पास धन नहीं था, लेकिन वो भक्ति के अंदर सिंसियर थे, उनका लेवल अलग था, है कि नहीं? हमारा लेवल अलग है। बताइए। यस सर जी, क्लियर हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन ये कि भक्ति मिलना किसे कहते हैं एग्जैक्टली? कि जैसे हम ये बोल रहे हैं कि अभी हमसे क्वेश्चन किया कि आपको भक्ति मिल गई या कैसे, तो हम ये कैसे समझे कि भक्ति मिलना किसे कहेंगे? भक्ति मिलना यानी कृपा हो गई हम पे, हम भगवान से कनेक्ट हो गए, है ना, भक्ति वाले प्रोसेस में जुड़ गए, हमारे अंदर श्रद्धा आ गई, हम अ, भक्तों की बातों को मान रहे हैं, मान करके उसको फॉलो कर रहे हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इस प्रोसेस को फॉलो कर दिया ना, नवदा नवदा भक्ति वाले फॉलो करने लग गए। ये आम व्यक्ति थोड़ी कर रहा है इस बात को फॉलो। हम्म। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये मरगारी के पास गए नारद मुनि, मरगारी को बोला, है ना, उनके बोलने से, उनके कृपा करने से उसने फॉलो करना शुरू कर दिया, यानी भक्ति शुरू हो गई उसकी, नाम लेना शुरू कर दिया उसने, उनके आदेशों को पालन करना शुरू कर दिया, शुरू किया, भक्त बन गए। ठीक। यस। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मीटिंग एंड करें। इसका जो अगला जो है ना, नेक्स्ट वाला, द्वितीय अमृत वृष्टि, बहुत महत्वपूर्ण है वो, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें कवर होगी। आ, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा आपको। गुरु जी बुक है या कैसे, या कैसे ही? इंग्लिश नेट पे मिल जाएगी इंग्लिश में। जैसे क्लेश है ना, क्लेश, 4-5 प्रकार के क्लेश, क्लेशों का कारण, और जो भक्ति करने से जो जो अपने इसमें भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा था ना, 2 गुण प्रकट होते हैं सबसे पहले, क्लेशाग्नि और शुभदा, है ना, सारे क्लेशों का नाश हो जाता है भक्ति करने से, और सारे शुभ लक्षण प्रकट होते हैं। तो इस पे चर्चा होगी अगली बार, डिटेलिंग है काफी इसकी। ठीक है, तो जरूर अटेंड करें उसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी, अमेजोन पे अवेलेबल है ये बुक, लेकिन गौड़िया वैष्णव संप्रदाय वाली है, तो ये सेम ही होगी उससे अगर मंगाए तो? उसमें शायद बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, वो मत मंगाओ। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा आप लोगों को, है ना, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करवा के भेज देंगे। जी प्रभु जी। ठीक है, इस्कॉन की है, वो इंग्लिश में है, इसको ट्रांसलेट करके, हिंदी ट्रांसलेट करके भेज देंगे। दोनों भेज देंगे, जो जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ आती है इंग्लिश पढ़ ले, नहीं तो हिंदी तो है। ओके। ठीक है, मीटिंग एंड करें। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। ठीक है, सभी भक्तों को धन्यवाद।